हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आज हम फिर हाजिर हैं गॉस की प्रमेय से रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें हम गॉस की प्रमेय का निगमन व उसकी कुछ शर्तें समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि गॉस की प्रमेय हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। गॉस की प्रमेय हमारी ये 1 नंबर में मोस्टली जरूर आती है पेपर में, तो इसे अच्छे से आप पुरानी वीडियो से पढ़ लीजिएगा, जो कि मैं पहले करा चुका हूँ। ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा। इसमें हम गॉस नियम लागू करने की कुछ शर्तें तथा गॉस की नियम का निगमन पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। शुरू करने से पहले क्या आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि घर बैठे बच्चे और पढ़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पुराना रिवीजन एक बार कर लें। क्या कि गॉस की प्रमेय क्या थी। गॉस की प्रमेय हमसे ये कहती थी कि इस प्रमेय के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से कोई भी वैद्युत क्षेत्र ले लिया, उस वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ। अब काल्पनिक बंद पृष्ठ हम कैसा भी ले सकते हैं, हम ऐसा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उस काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, उसमें से जितना भी वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता था, अगर आपने पुरानी वीडियोस पढ़ी होंगी तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ही होती थी वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि जो फाई वैद्युत फ्लक्स होता है, फाई सफिक्स में ई, वो किसके बराबर होता है, कुल आवेश Q। कुल आवेश Q को हम सिग्मा भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिग्मा हमें क्या दर्शाता है, सिग्मा दर्शाता है Q1 + Q2 कितने Q हैं, और उसका 1/ε0 गुना, यानी कि ε0 डिवाइड में आ जाएगा। तो ये होता है हमारा पूरा फॉर्मूला गॉस की प्रमेय का। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसे वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद ही से देखिएगा, तो क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। क्योंकि आपको अगर नहीं पता है वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक, और एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सब के लिए आपको पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो हम आगे चलते हैं। गॉस नियम लागू करने की शर्तें। तो सबसे पहली शर्त यह है क्या कि गॉस के नियम प्रत्येक आकृति व आकार पर लागू होता है, लेकिन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। कंडीशन ये है हमारी कि वो कैसी भी आकृति हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, ठीक, लेकिन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। वो कहीं से भी खुला ओपन नहीं होना चाहिए। वो ऐसा ना हो, वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ओपन नहीं होना चाहिए, वो ऐसा ना हो, वो क्या हो, एक क्लोज्ड हो, एक बंद पृष्ठ हो, ठीक। ये हमारा जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है यहाँ पे, एक बंद पृष्ठ दे रखा है, ये हमारा गॉस नियम यहाँ पे लागू हो सकता है। कैसे लागू हो रहा है गॉस नियम, इसमें Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है, और ये बंद पृष्ठ है। तो क्या कहता है कि इसमें जो फाई होगा वो इसमें कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, यानी कि सिग्मा Q बराबर एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर सिग्मा Q/ε0। अब आता है गॉस नियम लागू नहीं कहाँ होगा, ये ऐसा मैंने बताया था आपको। यहाँ पे भी गैप आ गया, यहाँ पे भी गैप आ गया, वहां पे क्या होगा, गॉस का नियम लागू नहीं होगा, यानी कि एक बंद पृष्ठ नहीं है, तो गॉस का नियम लागू नहीं होगा। आगे चलते हैं। गॉस के नियम में आकृति या पृष्ठ के बाहर स्थित किसी आवेश को नहीं लिया जाता। उसमें जो कंडीशन बोली थी गॉस के नियम में, वो क्या थी कि उसमें उपस्थित कुल आवेश, यानी कि जितना पृष्ठ में उपस्थित होगा हम उसे ही काउंट करेंगे। अगर कोई बाहर है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। गॉस की प्रमेय हमें ये कहती है कि हमें जो उपस्थित हैं अंदर भीतर उनको लेना है, उनको हम काउंट कर सकते हैं Q1 + Q2, लेकिन जो बाहर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गई हमारी दो शर्तें, जो कि आपके समझने के लिए थी। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि 2 नंबर में बोर्ड में पक्का आता है और आएगा, ठीक। ये बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा गॉस की प्रमेय का निगमन। बहुत ही ईजी तरीके से मैं कराऊंगा, 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे। आपको बस वीडियो को देखना है और देखते जाना है, और पता भी नहीं चलेगा कब समझ में आपके आ जाएगा। तो शुरू करते हैं गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन में हमने देखा कि माना की त्रिज्या स्मॉल आर के गोले के केंद्र पर, माना की त्रिज्या स्मॉल आर, ये हमारी स्मॉल आर एक त्रिज्या है गोले की,
ये हमने एक पृष्ठ ले लिया है, इसमें आवेश लग रहा है, ये बाहर आप प्लस प्लस के साइन देख चुके होंगे, ये आवेश से घिरा पड़ा है। माना कि त्रिज्या आर के गोले के केंद्र पर आवेश Q स्थित है, ये पॉजिटिव Q हमारा स्थित है। गोले के पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब हमने इस गोले के पूरे पृष्ठ पर एक बिंदु कहीं पे ले लिया। मैंने आपको, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने असमान वाले में आपको बताया था कि हमें असमान है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टों से तो मिलके बनाए ये अगर छोटे छोटे पार्टों से मिलके बनाए तो हम एक छोटा अगर पार्ट ले लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें तो वो क्या करेगा, पूरे सरफेस का हमें वैल्यू दे देगा। तो इसी तरीके से अगर हम एक इस गोले पर छोटा सा पॉइंट ले लें और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालें और अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें पूरे गोले के डिटेल्स मिल जाएंगी, पूरे गोले की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या पूरे गोले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो यही हमने किया। हमने क्या किया, हमने गोले के पृष्ठ के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E बराबर 1/4πε0 Q/r² मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, ये आपको डायग्राम देख लीजिए। इस डायग्राम में हमने जो पॉइंट देखा है, ये पॉइंट है हमारा, और यहाँ पे ये हमारा एक छोटा सा हमने अल्पांश मान लिया है। अब मैंने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है अगर, और इसमें जो डी है, डी अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल सदिश जो कि अल्पांश के लिए डी होता है, तो इसकी भी जो दिशा है वो सीधी है, बिल्कुल ये सीधा है। पिछली बार क्या था, ऐसे था, तो उसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे था और वैद्युत क्षेत्र ऐसे था। लेकिन इसमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा और डी दोनों की दिशा एक ही है। ठीक, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है वहीं पे क्या है, डी की दिशा है क्षेत्रफल सदिश की। तो क्षेत्रफल अल्पांश डी से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी कि इतने इससे जो फ्लक्स गुजर रहा है हमारा डी फाई बराबर E इंटू डी होगा। ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता है, हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। तो यही क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश डी दोनों की दिशा समान है, मैंने आपको बताया था इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो समान है, दोनों ई भी इधर है डी भी इधर है। जब दोनों की दिशा समान है तो यानी कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो कैसा हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों होगा, अगर दोनों की दिशा समान नहीं होती, लेट सपोज ये अल्पांश है, यहाँ पे ई होता, यहाँ पे ए होता, ठीक, डी होता है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल थीटा बन रहा है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगी, जब ई भी इधर है और ए भी इधर है, तो क्या इन दोनों के बीच कोई एंगल बन रहा है, यानी कि इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो थीटा कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं, जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसका मान, समीकरण 1 का मान। अब समीकरण 1 क्या था हमारा, ये E बराबर 1/4πε0 Q/r², इसका मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का मान जब हम रखेंगे तो डी फाई बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए। अब मैंने आपको बताया था अल्पांश है, डी ए दे रखा है, तो हमें तुरंत क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब गोले के पृष्ठ से कुल फ्लक्स, यानी कि मैंने बताया था कुल के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, भाई एक अल्पांश है वो मिलकर बना है, और वो अल्पांश से मिलकर ही तो बना है पूरा सर्कल। इस तरीके से हम अल्पांशों को जब मिला देंगे तो इस तरीके से पूरा सर्कल बन जाएगा। तो एक अल्पांश से हमने क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके इस पूरे की फ्लक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा, समाकलन करा। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो ये तो हमें पता है डी से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाई बचेगा। ठीक, अब जब फाई बचेगा तो हमने 1/4πε0 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, वो हमने साइड में निकाल लिया। Q/r² है वो हमारा कांस्टेंट है, वो हमने साइड में निकाल लिया। हमारा बचा इंटीग्रेशन डी है। लेकिन हमने देखा कि इस डी से ये इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ ए बचेगा। ये हमारा समझ में आ गया इतनी चीज। अब उसके बाद हम जानते हैं क्या, कि गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है भाई, गोले का पृष्ठ आपने पढ़ा है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ए की जगह पे हम 4πr² रख सकते हैं। जब 4πr² रख देंगे तो क्या होगा, 4πr² जैसे ही रखेंगे वैसे ही हमारा, एक मिनट, 4πr² हम रख देंगे तो हमने देखा जब पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो हमारा फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 बचेगा। और यही तो हमें गॉस की प्रमेय बताती है कि फाई बराबर Q/ε0। यही क्या है, गॉस की प्रमेय का निगमन।
अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से कीजिएगा, कहीं पे भी डाउट हो मुझे बताइएगा। सो प्लीज़ घर पे बैठिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइस।